नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया स्कूल। शहर से थोड़ा दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्यालय। आज वह खंडहर बन चुका था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर काले धब्बे। लोग कहते थे कि यह स्कूल 15 साल पहले अचानक बंद हो गया था, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। नया परिवार, पुराना डर। एक दिन उस इलाके में एक नया परिवार रहने आया। पिता अमित, मां सविता और उनका 16 साल का बेटा आरव। आरव को नई जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। एक दिन उसने दूर से उस स्कूल को देखा। मां, वो पुराना स्कूल क्यों बंद है? उसने पूछा। सविता थोड़ी घबरा गई। उधर मत जाना, लोग कहते हैं वो जगह ठीक नहीं है। बस इतना सुनते ही आरव की ओर बढ़ गए। पहली झलक अगले दिन शाम को। आरव अकेले ही उस स्कूल की तरफ निकल गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गेट आधा टूटा हुआ था और उस पर लिखा था, अंदर आना मना है, लेकिन नीचे किसी ने खून जैसे रंग से लिखा था, वापस मत जाओ। आरव थोड़ा रुका, फिर हंसते हुए अंदर चला गया। खाली क्लासरूम या नहीं, अंदर सब कुछ वीरान था। टूटी कुर्सियां, बिखरी किताबें और ब्लैकबोर्ड पर धुंधली लिखावट। हम अभी भी यहां हैं। आरव ने सोचा यह सब किसी ने मजाक में लिखा होगा, लेकिन तभी टप 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 किसी के कदमों की आवाज आई। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पहली अजीब घटना, वो एक क्लासरूम में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई और ब्लैकबोर्ड पर अपने आप लिखने लगा, तुम क्यों आए हो? आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। बंद दरवाजा। आरव भागकर बाहर जाने लगा, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। अब वह स्कूल के अंदर फंस चुका था और तभी ऊपर की मंजिल से आवाज आई, आओ खेलते हैं। पहली झलक। असली डर। आरव धीरे धीरे ऊपर गया। एक कमरा खुला था। अंदर एक बच्चा खड़ा था, पीठ उसकी तरफ थी। आरव ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा धीरे धीरे मुड़ा और आरव की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा जला हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अचानक अंधेरा जैसे ही आरव पीछे हटने लगा। पूरे स्कूल की लाइट, जो पहले बंद थी, एक सेकंड के लिए जली और फिर पूरा अंधेरा। अब हर तरफ बच्चों की आवाजें आने लगीं। यहीं रहो, मत जाओ, तुम भी हमारे साथ खेलोगे। आरव पूरी तरह घिर चुका था और अब सवाल यह था, क्या वो इस स्कूल से जिंदा बाहर निकल पाएगा? अंधेरा इतना गहरा कि आरव अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था। चारों तरफ सिर्फ आवाजें। यहीं रहो, अब तुम हमारे हो, भाग नहीं सकते। आरव का गला सूख गया। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। हल्की सी रोशनी फैली और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों पर सच, दीवारों पर अब पुराने दाग साफ दिख रहे थे। वो दाग मिट्टी नहीं थे, वो खून था। हर दीवार पर बच्चों के हाथों के निशान थे, छोटे छोटे हथेलियों के निशान, जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो। और एक दीवार पर बड़ा सा लिखा था, हमें बचाओ। पुराना रिकॉर्ड रूम। डर के बावजूद आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे एक कमरा दिखा। दरवाजे पर लिखा था, रिकॉर्ड रूम। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। आरव घबरा गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन कमरे के कोने में एक पुरानी फाइल खुद ब खुद गिर गई। सच का पहला टुकड़ा। आरव ने कांपते हाथों से फाइल उठाई। उस पर लिखा था, घटना रिपोर्ट 15 साल पहले। उसने पढ़ना शुरू किया। स्कूल में अचानक आग लग गई। सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 12 बच्चे गायब हो गए। आरव की आंखें फैल गईं। गायब? मरने की बात नहीं, गायब। दूसरा पन्ना। असली डर अगले पन्ने पर जो लिखा था, वो और भी खतरनाक था। आग लगने से पहले बच्चों ने शिकायत की थी कि रात को क्लास में कोई आता है, उन्हें बुलाता है
और कहता है खेल शुरू होने वाला है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऊपर वाले बच्चे की बात याद आई। आओ खेलते हैं। स्कूल का शैतानी खेल अचानक कमरे की दीवार पर कुछ लिखा उभरने लगा। गेम शुरू हो चुका है। और फिर नीचे 3 नियम लिखे। भाग नहीं सकते, छिप नहीं सकते, अगर पकड़े गए तो हमेशा के लिए यहीं रहोगे। आरव ने घबराकर पीछे देखा। दरवाजा गायब था। अब वह उस कमरे में फंस चुका था। पहला खेल पकड़म पकड़ाई। अचानक पीछे से वही जला हुआ बच्चा दिखाई दिया। उसकी आंखें और भी गहरी काली हो चुकी थीं। वह धीरे से बोला, पहला गेम पकड़म पकड़ाई। और फिर वह गायब हो गया। शिकार शुरू। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और पूरा कमरा एक लंबी अंधेरी गली में बदल गया। आरव दौड़ने लगा। पीछे से कई बच्चों के दौड़ने की आवाजें आने लगीं। थक थक थक। भागो, जल्दी भागो, हम आ रहे हैं। पहली मौत की झलक दौड़ते दौड़ते आरव एक कमरे में घुस गया। वहां उसने कुछ देखा। एक बच्चा दीवार से चिपका हुआ था। उसका शरीर आधा जला हुआ और आंखें बाहर निकली हुई। वो धीरे से बोला, वो हमें पकड़ लेते हैं। और अगले ही सेकंड उसका शरीर गायब हो गया। सच्चाई का खुलासा अचानक आरव के सामने एक लड़की प्रकट हुई। वो बाकी बच्चों से अलग थी। उसकी आंखें काली नहीं थीं, बल्कि डरी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, अगर बचना है तो सच जानना होगा। आरव ने पूछा, क्या सच? लड़की बोली, आग हादसा नहीं था। असली राज लड़की ने बताया। 15 साल पहले स्कूल का प्रिंसिपल पागल हो चुका था। वो बच्चों पर अजीब एक्सपेरिमेंट करता था। उसे लगता था कि बच्चों की आत्माओं से वो अमर बन सकता है। उसने ही स्कूल में आग लगाई ताकि बच्चों की आत्माएं उसी जगह फंस जाए। खेल का असली मतलब, लड़की ने कहा, यह खेल उसी प्रिंसिपल का बनाया हुआ है। जो भी यहां आता है उसे यह खेल खेलना पड़ता है, और अगर हार गया। वो रुक गई। आरव ने डरते हुए पूछा, तो क्या होता है? लड़की ने धीरे से कहा, वो भी हमारे जैसा बन जाता है। खतरा और करीब अचानक चारों तरफ से आवाजें तेज हो गईं। हमने उसे ढूंढ लिया। वो यहां है, अब भाग नहीं पाएगा। लड़की घबरा गई। वे आ रहे हैं, जल्दी भागो। अब आरव को सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो इस खेल को जीते या हमेशा के लिए स्कूल का हिस्सा बन जाए। चारों तरफ कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। थक थक थक। वो यहीं है, अब भाग नहीं पाएगा। इसे भी हमारे साथ रहना होगा। आरव पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसकी सांस तेज हो चुकी थी। दिल जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। उसके साथ वही लड़की भी भाग रही थी। आखिरी मौका लड़की ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुनो, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। आरव हाँफते हुए बोला, क्या? लड़की की आवाज कांप रही थी। आखिरी गेम। स्कूल का दिल वो उसे स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में ले गई। एक बड़ा जला हुआ हॉल जहां सब कुछ राख में बदल चुका था। बीच में एक लोहे का दरवाजा था जिस पर जंजीरें बंधी थीं और उस पर खून से लिखा था, यहां वो रहता है। दरवाजा खुलता है। जैसे ही आरव पास गया, जंजीरें अपने आप खुलने लगीं। खन खन खन। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घना अंधेरा था। और फिर एक भारी आवाज गूंजी। आखिर कोई नया खिलाड़ी आया। शैतान का असली रूप अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वो इंसान नहीं था। उसका शरीर जला हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, आंखें पूरी काली और मुंह इतना बड़ा जैसे किसी को पूरा निगल जाए। वही प्रिंसिपल अब एक राक्षस बन चुका था। आखिरी गेम के नियम उसने हंसते हुए कहा, आखिरी गेम छुपन छुपाई। अगर तुम मुझे ढूंढ लेते हो तो तुम आजाद हो जाओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें ढूंढ लूं, उसने धीरे से मुस्कुराया, तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। खेल शुरू। अचानक पूरा हॉल बदल गया। अब वो फिर से एक भूल भुलैया में था। चारों तरफ दरवाजे, गलियां और अंधेरा। लड़की गायब हो चुकी थी। अब आरव अकेला था। सच्चाई की आखिरी कड़ी भागते भागते उसे एक शीशा मिला। उसने खुद को देखा और अचानक उसका दिल रुक सा गया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थी। खुलासा, असली शौक अचानक उसके दिमाग में फ्लैश आया। वो दिन
जब वो पहली बार स्कूल आया था, वो सच में अकेला नहीं था। उस दिन गेट के अंदर कदम रखते ही वो मर चुका था। डरावना सच, जो कुछ अब तक हो रहा था वो बचने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा को फंसाने का खेल था। आखिरी फैसला अचानक प्रिंसिपल की आवाज आई, तुम पहले ही हार चुके हो, अब तुम भी हमारे हो। आरव रुक गया। डर खत्म हो चुका था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, या तो वो इस खेल का हिस्सा बने या इसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। बलिदान आरव को याद आया। रिकॉर्ड रूम में एक बात और लिखी थी, अगर उस दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया जाए तो यह खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, लेकिन जो अंदर जाएगा वो कभी बाहर नहीं आएगा। अंतिम कदम आरव धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। प्रिंसिपल चिल्लाया, रुको। लेकिन इस बार आरव नहीं रुका। वो अंदर चला गया और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। भयानक चीख अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। पूरा स्कूल हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह, अगले दिन, गांव वालों ने देखा वो पुराना स्कूल पूरी तरह गिर चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक नया बच्चा उस जगह के पास आया। उसे जमीन पर एक पुरानी कॉपी मिली। उसने खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, गेम कभी खत्म नहीं होता, और नीचे किसी ने नया नाम लिखा था, आरव। रात को वहीं से बच्चों की हल्की हंसी फिर सुनाई दी। ही स्कूल अब गिर चुका था, जगह खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन बुराई खत्म नहीं हुई थी, वो बस रूप बदल चुकी थी। नई शुरुआत। एक वीडियो मुंबई में रहने वाला 19 साल का लड़का रचित एक छोटा यूट्यूबर था। उसे हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक था। एक दिन उसे एक अजीब वीडियो मिला। टाइटल, हॉन्टेड स्कूल, रियल फुटेज, डोंट वॉच अलोन। वीडियो अपलोड करने वाले का नाम था Arav_16 रचित हंस पड़ा। फेक होगा, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो चलाया उसकी हंसी गायब हो गई। वीडियो के अंदर क्या था? वीडियो में वही पुराना स्कूल दिख रहा था। कैमरा हिल रहा था जैसे कोई डरते हुए शूट कर रहा हो। अंदर से आवाज आ रही थी, कोई है यहां? फिर अचानक कैमरा एक शीशे के सामने रुकता है और उसमें दिखता है रिकॉर्ड करने वाला आरव। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। स्क्रीन के पार रचित वीडियो बंद करने ही वाला था कि स्क्रीन अचानक फ्रीज हो गई और आरव कैमरे के अंदर से धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर उसने सीधे स्क्रीन की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हारी बारी है। फोन में गड़बड़। रचित घबरा गया। उसने वीडियो बंद किया, लेकिन उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। गैलरी खुली और एक नया वीडियो अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, गेम स्टार्टेड। पहला संकेत उस रात रचित को नींद नहीं आई। सुबह जब वो उठा तो उसके कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, भाग नहीं सकते। वो डर गया। ये किसने किया? उसका कमरा अंदर से बंद था, कोई आ ही नहीं सकता था। कुछ दिनों में वही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। किसी के फोन अपने आप रिकॉर्ड करने लगे, किसी के घर में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, किसी की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। डार्क वेब का राज। रचित ने जांच शुरू की। उसे पता चला कि वो वीडियो सिर्फ यूट्यूब पर नहीं था, बल्कि डार्क वेब पर भी फैल चुका था। वहां एक साइट थी, द लास्ट गेम। उस साइट पर एक काउंटडाउन चल रहा था और नीचे लिखा था, प्लेयर्स ज्वाइंड 12,486। असली। डर गेम अब डिजिटल है। रचित को समझ आ गया, यह शाप अब सिर्फ उस स्कूल तक सीमित नहीं है, अब ये इंटरनेट के जरिए फैल रहा है। जो भी वीडियो देखेगा वो गेम का हिस्सा बन जाएगा। रचित का डरावना अनुभव। एक रात रचित अपने लैपटॉप पर वही साइट खोलकर बैठा था। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसमें उसका ही चेहरा दिखने लगा, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। स्क्रीन से आवाज आई, तुमने हमें ढूंढ लिया, अब हम तुम्हें ढूंढेंगे। रियलिटी और स्क्रीन का मिलना। उसके कमरे की लाइट बंद हो गई और पीछे से वही आवाज आई, आओ खेलते हैं। रचित ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया।
वहीं उसके कमरे के कोने में वही जला हुआ बच्चा खड़ा था। लाइव स्ट्रीम, सबसे खतरनाक मोड। अचानक उसका लैपटॉप खुद लाइव हो गया। हजारों लोग उसे देख रहे थे। चैट में लिखा आ रहा था, ये रियल है, ये एक्टिंग है क्या, भागो वहां से। लेकिन रचित भाग नहीं पा रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। अंत नहीं, शुरुआत जला हुआ बच्चा धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम हमें आगे फैलाओगे। अगले दिन रचित गायब हो गया, लेकिन उसका चैनल अब भी एक्टिव था और उस पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल, डोंट वॉच दिस, यू आर नेक्स्ट। तुम भी, अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो शायद तुमने भी वो वीडियो देखा है, या शायद अब देखने वाले हो। इंटरनेट पर वो वीडियो अब हर जगह था, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इवन ऑफलाइन फाइल्स में भी। लोग उसे डिलीट करते, लेकिन वो वापस आ जाता और हर बार एक नया नाम जुड़ जाता। दुनिया भर में फैलता डर कुछ ही हफ्तों में भारत, अमेरिका, जापान, यूरोप, हर जगह एक ही रिपोर्ट आने लगी। लोग अचानक गायब हो रहे हैं और हर केस में एक चीज कॉमन थी। उन्होंने वो वीडियो देखा था। सरकारों की दखल, कई देशों की एजेंसियों ने उस वीडियो को ब्लॉक करने की कोशिश की। सर्वर बंद किए गए, वेबसाइट्स हटाई गईं, लेकिन वीडियो फिर भी वापस आ जाता, जैसे वो इंटरनेट का हिस्सा बन चुका हो। कुछ टेक कंपनियों ने उस वीडियो को स्कैन करने के लिए एआई बनाया, लेकिन जो हुआ वो और भी डरावना था। और फिर सिस्टम खुद शट डाउन हो गया। रचित का आखिरी मैसेज, एक दिन इंटरनेट पर एक नया लाइव सिग्नल आया। कोई लोकेशन नहीं, कोई सोर्स नहीं, बस एक वीडियो। उसमें रचित था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा जला हुआ और आवाज किसी और की थी। डरावना सच, असली खेल रचित, या जो भी वो बन चुका था, बोला, तुम लोग अब भी नहीं समझे। ये स्कूल, ये वीडियो, ये गेम, ये सब सिर्फ एक दरवाजा है। सबसे बड़ा खुलासा, स्क्रीन अचानक बदल गई। अब उसमें वो पुराना स्कूल नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा था और हर जगह छोटे छोटे लाल डॉट्स चमक रहे थे। आत्माओं का जाल, रचित बोला। हर वो इंसान जिसने ये देखा, उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब हमारे पास है, और जब ये संख्या पूरी हो जाएगी। वो रुक गया और धीरे से मुस्कुराया। अंतिम लक्ष्य तो हम इस दुनिया में पूरी तरह आ जाएंगे। काउंटडाउन शुरू, चित की आवाज गूंजने लगी। 10 मिनट, बस 10 मिनट बाकी हैं। दुनिया में अराजकता अचानक। हर स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लगा। टीवी अपने आप ऑन, मोबाइल खुद प्ले, बिलबोर्ड्स पर भी वही चेहरा। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन कहीं भी बचने की जगह नहीं थी। आखिरी उम्मीद, उसी वक्त एक लड़की सामने आई। वही लड़की वो स्क्रीन पर दिखाई दी। उसने कहा, अभी भी एक रास्ता है, खेल को खत्म करने का तरीका। जिसने ये सब शुरू किया, अगर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए तो ये खेल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या, रचित हंसने लगा। वो अब एक जगह नहीं है, वो हर स्क्रीन में है, हर डिवाइस में, हर उस इंसान में जिसने हमें देखा। असंभव फैसला, लड़की चिल्लाई। तो एक ही रास्ता बचता है, सब कुछ बंद कर दो, पूरी दुनिया का इंटरनेट खत्म कर दो। मानवता का सबसे बड़ा फैसला। दुनिया के बड़े बड़े नेता, वैज्ञानिक सब एक साथ आए और उन्होंने फैसला लिया, इंटरनेट शटडाउन। अंधेरा छा गया कुछ ही मिनटों में। पूरी दुनिया से इंटरनेट गायब हो गया, सब कुछ बंद, शांत, खामोश। क्या खेल खत्म हुआ? कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक आवाज आई, ही। फाइनल शॉक, सबसे डरावना अंत। एक छोटे बच्चे ने कागज पर कुछ बनाया, एक पुराना स्कूल, काले आंखों वाले बच्चे, और नीचे लिखा, गेम नेवर नीडेड इंटरनेट।